Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students, class 5th subject English. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दानिशमंद है, अक्लमंद है, जैसे कि डॉक्टर्स है, टीचर्स है, इंजीनियर्स है और अदर कुछ प्रोफेशनल्स है जो हमेशा लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए काम करते हैं। इसी तरह एक कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस कहानी में एक दाना आदमी ने, एक अक्लमंद आदमी ने दूसरी आदमी की जान बचा ली। तो उसने कैसे उसकी जान बचा ली वो आज हम इस स्टोरी में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 एट पेज नंबर 36 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपके इंग्लिश किताब के पेज नंबर 36 पे है चैप्टर नंबर 4, द मैन हु swallowed a snake। द मैन, एक आदमी जिसने एक सांप को निगल लिया। स्वेलो का मतलब हो गया निगलना, स्वेलोड इसकी थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे स्वेलो असली वर्ड है, स्वेलोड इसकी थर्ड फॉर्म है। तो स्वेलो का मतलब हो गया निगलना या खा जाना। तो सांप आपको पता है कि सांप एक जहरीला जानवर होता है, एक जहरीला जानवर होता है। अगर उसके डसने से, अगर वो किसी इंसान को डसता है तो इंसान जहर से मर जाता है। तो अब ये देखो कि जिस इंसान ने इस जहरीले सांप को निगल लिया हो, अपने मुंह से अंदर लिया हो, म्यादे में लिया हो, तो उसकी क्या हालत होगी। तो उस इंसान को एक दानिशमंद आदमी ने, एक अक्लमंद आदमी ने कैसे बचाया। पहले हम इसकी मॉरल रीडिंग करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह समझेंगे। One day a wise man was riding along a road when he came across a man who was fast asleep. As he passed by, he saw a snake sliding into the sleeping man's mouth. The wise man dismounted quickly and tried to scare the snake away, but to no avail. Taking up his club, he struck the sleeping man with several powerful blows. Awakened abruptly from his sleep, the man fell for safety to a nearby tree. It was an apple tree, and the ground around it was covered with rotten fruit. Eat them, ordered the wise man, stuffing the mouth of the terrified man with apples until no more would go in. Why are you doing this to me? Asked the man. What have I done to offend you? If you have a quarrel with me, settle it with your sword. Oh, cursed was the hour that you first saw me, and blessed is the man who never sets eyes on you. Look, my mouth is pouring with blood and words. O God, I beg thee, repay him in like manner. Yet, however much the man cursed, the wise man continued to shower him with blows. कहानी ऐसे शुरू हो रही है कि एक दिन एक दाना आदमी अपनी सवारी पे चल रहा था, रोड पे चल रहा था, घोड़े पे चल रहा था, सवारी उसको कहती घोड़ा, उस पे चल रहा था। तो जब वो रोड के पास पहुंचा, उसने रोड के साइड में एक आदमी को गहरी नींद में देखा। उसने एक आदमी को किस हालत में देखा? सोया हुआ देखा, एक गहरी नींद में देखा। He passed by, he saw, जब वो उसके नजदीक पहुंचा तो उसने देखा इस सोए हुए आदमी के मुंह में क्या जा रहा था? एक सांप जा रहा था, एक सांप निगल रहा था। वो wise man dismounted quickly, जो ये वाइज मैन था ये अपनी सवारी से बड़ी जल्दी से उतर गया एंड ट्राइड टू स्केयर, और इसको डराने लगा, इस स्नेक को, सांप को डराने लगा। बट टू नो अवेल, मगर कुछ नहीं हुआ, इसके डराने से सांप नहीं भाग गया। टेकिंग अप हिज क्लब,
इसने अपने डंडे को उठाया, अपनी छड़ी को उठाया। ही स्ट्रक द स्लीपिंग मैन विथ, इसने स्लीपिंग मैन को बहुत जोर से मारना शुरू किया। अवेकनट अब्रप्टली, जो स्लीपिंग मैन था, जो ये सोया हुआ आदमी था जिसके मुंह में सांप जा रहा था, ये यकायक होशियार हो गया फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से तो भाग गया, एक दरख्त के नीचे बैठ गया। ये जो दरख्त था ये सेबों का दरख्त था, ये एप्पल ट्री था। इसके इर्द गिर्द जो ग्राउंड था वो बोसीदा फलों से, बोसीदा सेबों से भरा हुआ था। तो ये जो वाइज मैन था इसने स्लीपिंग मैन को ऑर्डर किया कि ये बोसीदा एप्पल जो मतलब अब खराब हो गए थे इनको खाने की। तो इसने इसका माउथ जो था मुंह में इतने ये बोसीदा सेब भरे कि अब कोई और सेब नहीं जाता। इसने इसको बहुत सारे सेब खिलाए। तो जो ये आदमी था स्लीपिंग मैन, इसने इसको क्वेश्चन किया, बोला कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने आपको क्या ठेस पहुंचाई, मैंने आपको कैसी नाराजगी पहुंचाई, मैंने आपको क्या किया, आप मुझे ऐसे करते हो, मेरे साथ ऐसे, आपको कोई लड़ाई है मेरे साथ। तो फिर तो और उसको गाली गलौज देने लगा। बोला कि मैंने वो लम्हा भी कुछ बदकिस्मती का लम्हा था जब आपकी नजर मुझ पे पड़ी, आप मुझे क्यों पीट रहे हो ऐसे। तो देखो मेरे मुंह में क्या आ रहा है, मेरे मुंह में ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, आपने मुझे इतना खिलाया, मेरे मुंह में ब्लड आ रहा है। तो मगर इस वाइज मैन पे कोई असर नहीं पड़ा, इसने फिर भी इसको मारना शुरू किया। बोला खाओ, उसने फिर भी इसको मारा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि एक आदमी जो रोड के साइड में, रोड के नज़दीक सोया हुआ था, इधर से एक सवारी गुजर रही थी, जो सवारी बहुत ही अक्लमंद, बहुत ही दानिशमंद आदमी था। तो जब इसने देखा कि रोड पे ये आदमी पड़ा हुआ, इसके मुंह में क्या जा रहा था, सांप जा रहा था, तो इसने सांप को डराने की कोशिश की, लेकिन सांप नहीं डर गया। फिर इसने किसको पीटना शुरू किया, उस आदमी को पीटना शुरू किया ताकि वो होशियार हो जाए। जब वो होशियार हो गया यकायक वो एक एप्पल ट्री के पास बैठ गया। वहाँ पे एप्पल ट्री के इर्द गिर्द ग्राउंड पे बहुत सारे रोटन फ्रूट्स थे, यानी बोसीदा सेब थे। उनको ऑर्डर किया कि ये खाना है आपको। इसने क्वेश्चन किया, मैंने क्या किया आपके साथ, मैंने आपको कौन सी ठेस पहुंचाई, मैंने आपको क्या नुकसान पहुंचाया, आप मुझे पीटते हो ऐसे करते हो। लेकिन उसके गाली गलौज भी दिया, लेकिन जो ये वाइज मैन था, दानिशमंद आदमी था, अक्लमंद आदमी था, इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इसने इसको फिर भी मारना शुरू किया। अब इसमें टफ वर्ड्स आए हैं, उनकी मीनिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले है स्वेलो का मतलब मैंने लिखा निगलना। सांप का मतलब हो गया स्नेक का मतलब हो गया सांप, जो एक जहरीला जानवर होता है। वाइज हम बोलते हैं अक्लमंद को या दानिशमंद को वाइज। इसके बाद हमें आया वाइज के बाद हुआ फास्ट एस्लीप। फास्ट एस्लीप का मतलब हो गया गहरी नींद या सोया हुआ। गहरी नींद। इसके बाद है हमें स्लाइड हो गया फिसलना, फिसल जाना। डिसमाउंट वो हो गया सवारी से उतरना, जल्दी से सवारी से उतरना। डिसमाउंट। सिक्योर हो गया डराना। कलब हम बोलते हैं डंडे, कलब हो गया डंडा है छड़ी, डंडा या छड़ी। और हमारे पास वर्ड एब्रप्टली। एब्रप्टली हो गया यकायक।
शिकायत। रोटन, रोटन का मतलब हुआ बोसीदा, बोसीदा, बोसीदा स्टफिंग, स्टफिंग हो गया भर देना। टेरिफाइड हो गया डराया हुआ, डरा हुआ, डराया हुआ, टेरिफाइड। ऑफेंड, ऑफेंड हो गया नाराज करना, ठेस पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। तो यहाँ तक जो आज तक हमने पढ़े इसके ये दो, क्या बोलते हैं इसको, दो पैरा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको वहाँ तक समझ आया होगा। इससे आगे हम पढ़ेंगे फिर इसने इस स्लीपिंग मैन को कैसे सांप से बचाया जो उसके मैदे में गया था, कैसे वो बाहर निकाला। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि जो ये मैंने यहाँ पे वर्ड मीटिंग लिखाई है आपको, ये आप अपने नोटबुक पे नोट करके रखोगे और आप करोगे काम अपने इस लेसन के चैप्टर नंबर 4 का। आप इसका साइलेंट रीडिंग करोगे और लाउड रीडिंग करोगे जहाँ तक हमने पढ़ा है, और इसके पेज 2 भी लिखोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इससे आगे हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।